दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी में अब बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी ने पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पहले ये जिम्मेदारी पूर्व मंत्री गोपाल राय निभा रहे थे, तो वहीं पंजाब की जिम्मेदारी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दे दी गई है। उन्हें प्रभारी बनाया गया है। गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रभारी राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को बनाया गया है। गोवा का प्रभारी पंकज गुप्ता को बनाया गया है। आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। जो 4 राज्य जहां पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं उसमें से है गुजरात। गुजरात में गोपाल राय जी प्रभारी होंगे और दुर्गेश पाठक जी सह प्रभारी होंगे। इसी के साथ गोवा में पंकज गुप्ता जी प्रभारी होंगे और अंकुश नारंग जी, आभास चंदेला जी और दीपक सिंगला जी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी होंगे और श्री सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका है उसके अतिरिक्त एक स्पेशल इंचार्ज के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभार की जिम्मेदारी पीएसी ने मुझे दी है। और इसके साथ जो 2 राज्य है जहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है उसमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में श्री सौरभ भारद्वाज जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में श्री महराज मलिक जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को झूठे वादे किए उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की गई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद ही आ जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई, जो कि सीधे सीधे दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भाई दिवाली में, होली में हर परिवार को 1 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि एक देश की एक पॉलिटिकल पार्टी और प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे वादे करके जाए और उन वादों से मुकर जाएं। ये बहुत बुरी बात है, दुखद बात है देश के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल जी जो भी वादे करते हैं उन सारे वादों को वो पूरा करते हैं। हम जिस उद्देश्य से इस देश में एक नई राजनीति देने के लिए आए थे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे। दिल्ली के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चुनाव में दिल्ली की लगभग आधी आबादी ने आपको वोट दिया था। हम पार्टी को मजबूत करेंगे और मेरा मानना है कि हारने के बाद संगठन का निर्माण करना सबसे आसान होता है। जो पार्टी की हार के समय भी आपके साथ रहता है वो खरा सोना होता है। परिस्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है, तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो आपको पीतल और सोने में ज़्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है
और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही संगठन में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी कि पीएसी की बैठक हुई। इस बैठक में आपके कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने ये बड़े बदलाव ऐसे समय पर किए हैं जब उसे हाल ही में दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के सामने पंजाब बचाने की चुनौती है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को बड़ी जिम्मेदारी मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से ही सिसोदिया पंजाब में एक्टिव थे। इन फैसलों से साफ है कि पंजाब के साथ साथ गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन को मजबूत करेगी और बीजेपी के साथ कांग्रेस को बड़ी चुनौती देगी।